और अर्नब के मामले में एक बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया अर्नब ने। हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई 10:30 बजे होनी है, यह हमें खबर मिल रही है। बिल्कुल, अब पूरे देश की आस, प्रदीप, पूरे देश की आस और उम्मीद सर्वोच्च अदालत से जुड़ी हुई है कि इस मामले में रिलीफ मिले अर्नब गोस्वामी को। बिल्कुल दोस्तों, मेरे भाई अर्नब गोस्वामी और हम सब एडिटर इन चीफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के अंदर जो 7 दिन से जेल के अंदर है, एक राष्ट्रवादी पत्रकार जिन्हें सच्चाई और न्याय की पत्रकारिता 25 साल से करी है, आज सिर्फ और सिर्फ अर्नब ही नहीं, इस श्वेता मेरे साथ जुड़ रही हैं और सोहेल लगातार 24 घंटे ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं इनके पास जाना चाहता हूं, सोहेल और श्वेता। मैं पहले आना चाहता हूं आपके पास में श्वेता, उसके बाद सोहेल के पास आऊंगा कि श्वेता के पास लेटेस्ट अपडेट है। श्वेता, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका है, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच बैठने वाली है। देश में हर तरफ दिए जल रहे हैं, हर तरफ जो है प्रेयर्स हो रही है श्वेता हमारे अर्नब, मेरे भाई अर्नब को रिहा करने की। बिल्कुल प्रदीप, देखिए सत्य के दिए की वो जो लौ है वो और तेज होगी, क्योंकि इसका विश्वास देश की 125 करोड़ जनता को है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी सुबह 10:30 बजे, तो डबल बेंच इस एंट्रिम बेल पर सुनवाई करेगी और इसीलिए अब देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिक गई हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अब गुहार लगाई जाएगी कि अर्नब गोस्वामी को बेल दी जाए, इंट्रिम बेल दी जाए, इंट्रिम रिलीफ दी जाए। ये गुहार लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। डबल बेंच कल इस मामले में सुनवाई करेगी, जैसा कि आप बता रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बैनर्जी की बेंच जो इस मामले में सुनवाई करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अहम पहलू यही है जिस तरीके से अरेस्टिंग की गई। सीजेएम कोर्ट ने भी उस पर एक तरह से कहे कि टिप्पणी की थी और इसी बात को कहा गया था कि जिस केस में ये गिरफ्तारी की गई है, बिल्कुल ये कहा गया था कि पुलिस के पास ऐसे कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिससे कि हम पुलिस को पूछताछ के लिए इजाजत दें, इसलिए जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर किया गया था और ये बात हाईकोर्ट में भी रखी गई, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। सुहेल हमारे साथ लगातार मौजूद है। सुहेल, ये दलील बहुत बड़ी दलील होगी और इसको पेश भी किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। सुहेल। विवेक, कल मुझे लगता है सबसे बड़ा दिन है इस लिहाज से भी कि कल सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे अर्नब की एंटरिम बेल पर, अंतरिम जमानत पर सुनवाई है। वहीं दूसरी तरफ सेशंस कोर्ट में रेगुलर बेल पर सुनवाई होने वाली है। यह इस लिहाज से भी बड़ा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मामले को हमने चैलेंज किया है और इसलिए क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत, फंडामेंटल राइट्स के तहत इलीगल अरेस्ट जो किया गया उसको चैलेंज किया है, इसलिए हम पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ सेशंस कोर्ट की तरफ भी हमारी नजरें, हमारा कहना यह कि हमें अगर सुप्रीम कोर्ट से एंटरिम बेल मिल जाए, उसके बाद हम रेगुलर बेल के लिए सेशंस कोर्ट में सुनवाई आगे जारी रहेगी। तो कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है। विवेक, इसी पर जरा दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कुछ होगा कल। सच और इंसाफ की ये लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने अपनी अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट हम लोग मूव कर चुके हैं। ये मूव है अर्नब गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एक बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑर्डर के जो कल आया था, जिसमें जो हमने बेल की राहत मांगी थी हमको नहीं मिली थी, इसलिए अर्नब ने 7 दिन हो चुके हैं, अब तलोजा जेल में है और अब अर्नब गोस्वामी जा रहे हैं। दरवाजा ठकठकाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कह रहे हैं कि अब टाइम है कि हमें बेल मिली जाए। इस पिटीशन में हम सारी वो बातें कह रहे हैं कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो 56 पेजेस का जो ऑर्डर है उसमें हमारे को क्या क्या गलतियां लगती हैं और इसलिए हम कह रहे हैं। अर्नब की गिरफ्तारी को 7 दिन हो चुके हैं। इस मामले में अब रिपब्लिक सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा और अर्नब के लिए राहत की मांग करेगा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ये भी कहने वाले हैं कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था ये एक गलत था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो सुसाइड केस हुआ था 2018 का, जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी 2019 में, उन्होंने उसको नहीं देखा। उन्होंने जो हमारे वकील ने उनके सामने बातें कही थी, हमारे वकील हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट कही थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कैसे करप्शन है, मैलाफाइड एक्शंस है मुंबई पुलिस की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, किस तरीके से हर केस आफ्टर केस लगाया जा रहा है रिपब्लिक चैनल पे और अर्नब गोस्वामी पे, और एक विछड़ है हमारे खिलाफ। तो ये सारी बातें भी
सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत पर लंबी सुनवाई चली थी। अर्नब की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कई तथ्य रखे थे। साल्वे ने हाईकोर्ट में कहा था कि अर्नब की गिरफ्तारी पूरी तरह बदले की कार्रवाई और दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह भी माना था कि अर्नब को जिस तरह केस में गिरफ्तार किया गया है उससे अर्नब सीधे तौर से नहीं जुड़े थे। अर्नब ने हमेशा ही कानून के दायरे में रहते हुए सच के लिए आवाज उठाई है और यही अर्नब की सबसे बड़ी ताकत है। अब टीम रिपब्लिक को भरोसा है कि देश की सर्वोच्च अदालत अर्नब के साथ इंसाफ जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अर्नब के समर्थन के लिए करोड़ों अर्नब आवाज बुलंद कर चुके हैं। वृंदावन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि 1000 दिए जलाए गए। अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए, उनके लिए न्याय मांगने के लिए लगातार लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और वृंदावन से तस्वीरें, साधु संत एकजुट हैं क्योंकि वो अर्नब ही थे जिन्होंने पालघर का मुद्दा जोर शोर से उठाया और हजारों साधुओं की आवाज बने थे अर्नब गोस्वामी। और अब अर्नब की रिहाई के लिए, अर्नब को न्याय दिलाने के लिए ये 1000 दिए आप देख सकते हैं। अर्नब के समर्थन में पूरा भारत खड़ा है। भारत का 130 करोड़ भारत की आबादी खड़ी है और सबसे बड़ी बात, अर्नब के समर्थन में संत समाज खड़ा है क्योंकि अर्नब ने हमेशा सच की बात की है। देखिए किस तरह से अर्नब के लिए दुआएं मांगी जा रही है, उनके लिए, उनके रिहाई के लिए यज्ञ और हवन और दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ सुहेल लगातार बने हुए। सुहेल, सबसे बड़ी बात, एक भावनात्मक जुड़ाव, एक सच्चाई के योद्धा के तौर पर जुड़ाव किसी पत्रकार के साथ इस देश में नजर नहीं आता जितना अर्नब के लिए नजर आता है, क्योंकि अर्नब ने हमेशा सच की आवाज बुलंद की। बेशक विवेक, ये चारों तरफ से, मैं यहाँ तलोजा जेल के बाहर अभी खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बताऊं, अभी एक इनोवा गाड़ी यहाँ आकर रुकी और उसमें पूरी फैमिली बैठी थी। वो परिवार मुझसे कह रहा है कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ। यहाँ तलोजा जेल के बाहर, जो सोचिए, जो बिल्कुल लगभग आउटर का इलाका है, बहुत ज्यादा रिहाइश नहीं, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोगों या यहाँ ऊपर इन इमारतों में रहने वाले लोगों, मैं बताऊं, ये उतर के आते हैं दिन में कई बार, यहाँ आकर हमसे पूछते हैं अर्नब के बारे में और साथ ही साथ कहते हैं मेरा फ्लैट खाली है, आप चाबी लीजिए, पूरी टीम के साथ मेरे फ्लैट में रुकिए जाके। ये रोज का है विवेक। यहाँ लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं कि आप भूखे होंगे, सुबह से यहाँ खड़े, कुछ खा लीजिए। तो ये जो परवाह है लोगों की, ये दरअसल अर्नब की परवाह है। ये दरअसल लोगों का अर्नब के साथ अटैचमेंट और लगाव है और यही वजह है। और न सिर्फ सुहेल, देश परवाह करता है। सेशंस कोर्ट के बाहर है, मैं बताऊं कि वहां भी लगभग लोग पहुंचते हैं और सेशंस कोर्ट में परसों अर्नब की बेल पर सुनवाई होनी है। श्वेता बताएंगी, वहां भी इसी तरह का रिएक्शन मिलता है। श्वेता। बिल्कुल आप सुहेल सही कह रहे हैं कि हर तरफ हमें यही समर्थन मिलता है। हर तरफ आकर के लोग हमें यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप मजबूती के साथ डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है आप हमें बताइए। ये क्यों है? क्योंकि ये प्यार है। ये इसलिए प्यार है क्योंकि इनको पता है, विश्वास है कि ये चैनल सच्चा चैनल है जिसने हमेशा ही सच्चाई का साथ दिया है, बेबाकी के साथ सवाल किया अर्नब गोस्वामी ने, और इसीलिए लोगों का ये विश्वास जुड़ता है। और देखिए, अर्नब गोस्वामी की अवैध गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मीडिया की आजादी पर हमला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीत होगी अर्नब गोस्वामी की। तो शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गलत किया जा रहा है, कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जीत अर्नब गोस्वामी की होगी, देश ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये चौथे स्तंभ पर हमला है। और क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, उस पर रिपोर्ट भी देख लीजिए। सच के साथ देश खड़ा है। अर्नब के साथ जो हुआ उसका विरोध हो रहा है। अर्नब की रिहाई के लिए आवाज तेज हो रही है। कहीं हवन हो रहा है, तो कहीं प्रदर्शन। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया ने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की, लेकिन जिस तरह उनके साथ बर्ताव किया गया उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर हमला बताया जा रहा है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे को कुचलने का प्रयास है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को
समाप्त करने की कोशिश है जो हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा और अंततः विजय सत्य की होगी, अर्नब की होगी। अयोध्या में साधु संतों ने अर्नब की रिहाई के लिए हवन किया। इनका कहना है कि अर्नब को जान का खतरा है। अर्नब गोस्वामी को लेकर अयोध्या के संत परमहंस दास ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें मांग की गई है कि वो अर्नब को रिहा करवाएं। श्री अर्नब गोस्वामी जी देश हित की आवाज उठाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जब भगवाधारी संतों की निर्मम नृशंस हत्या की गई, संतों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मांग उठाया और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया का दमनकारी नीति अपनाया और अर्नब गोस्वामी को जो केस बंद हो चुका था उसको रीओपन करके और जिस तरह से अरेस्ट किया है, इससे पूरा देश आहत है। सभी साधु संत हम दुखी हैं। अर्नब के समर्थन में अलग अलग शहरों के पत्रकार संगठन भी सामने आ चुके हैं। प्रयागराज के पत्रकारों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने काला दिवस मनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर अर्नब के समर्थन में प्रदर्शन किया। अर्नब के साथ दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। ये तस्वीरें गुवाहाटी की हैं, जहां अर्नब को समर्थन में आम जनता सड़क पर उतर आई। ये लोग अर्नब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक अर्नब को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभव है कि हो सकता है कल अर्नब गोस्वामी को जमानत मिल जाए, लेकिन रिपब्लिक के खिलाफ साजिशों का दौर जारी है। आज सुबह रिपब्लिक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो एक झूठे टीआरपी स्कैम के मामले में। श्वेता, बड़ी बात यह है कि कितनी साजिशें क्यों ना कर ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सोहेल, ना हम झुकेंगे और ना ही हम डरेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्यों इस तरीके का बर्ताव किया गया हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के एवीपी यानी कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ। उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उनके चेहरे को कपड़े से ढक दिया जाता है जैसे वो बहुत बड़े कोई अपराधी हो। ये साजिशें क्यों और कब तक? रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें रिपब्लिक के साथ हो रही साजिशों में नए अध्याय की तरह हैं। रिपब्लिक मीडिया के डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते वक्त ऐसा सलूक किया गया। चेहरे पर काला कपड़ा डाला गया जैसे अक्सर दुर्दांत अपराधियों के साथ किया जाता है। एक आम इंसान से इस तरह का सलूक काफी कुछ कहता है। घनश्याम सिंह का कोई गुनाह नहीं है। उन्हें एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है जिससे ना तो घनश्याम का कोई लेना देना है और ना ही रिपब्लिक टीवी का। ये गिरफ्तारी टीआरपी केस में हुई है। सुबह करीब 7:40 पर पुलिस सीधा उनके घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया, जबकि इससे पहले पुलिस कई राउंड की पूछताछ कर चुकी थी। करीब 40 घंटे तक उनका पुलिस के सवालों से सामना हो चुका है। पुलिस ने जब जब बुलाया तब तब घनश्याम पुलिस के सामने हाजिर होते रहे, इसलिए घनश्याम की गिरफ्तारी किसी के गले नहीं उतर रही। आज रिपब्लिक चैनल के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया। एक एक पत्रकार, संपादक, उसके अधिकारी उसको टारगेट करके टेरर फैलाना, हम उसका निषेध करते हैं। अर्नब गोस्वामी